वीएनजी गाइड पे क्या है? 172.16.1 डॉट ऐसा कुछ है ना? 272 या 252, 252 है। ओके। ओके, नई लैब बनाता हूँ एक। आज की अपनी क्लास है एसडी वैन, जो अपने लास्ट टाइम हमने टॉपिक चल रहा था अपना, उसी एक तो ये आईएसपी नेट वाला है, और इसमें कौन सा यूज किया है क्या आपने? एक आईएसपी और होना चाहिए, इंटरनल, इंटरनल टू, इंटरनल थ्री, प्राइवेट, प्राइवेट टू, प्राइवेट थ्री।
ओके, अपना फायरवॉल एक्सेस कर दिया। और अपनी लैब क्या है मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। अपने पास फोर्टिनेट का फायरवॉल लगा रखा है अपने नेटवर्क में एज पे फॉर राउटिंग एंड सिक्योरिटी पर्पस। उससे स्विच कनेक्टेड, स्विच से मल्टीपल एंड यूजर, मेरा लैन नेटवर्क चल रहा है जिसमें मल्टीपल यूजर बैठ के काम कर रहे हैं। तो अभी क्या होता था ना कि पहले इतना ज्यादा डाउन टाइम को या इतना ज्यादा डिले को कोई है ना कंसीडर करता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बात करें कंपनीज की वर्क इन्वायरमेंट, वर्किंग टाइम की, तो बड़ी वैल्यू है। अभी कंपनी में अगर 5 मिनट भी कोई नेटवर्क डाउन चला जाए ना, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसके कितने ही पैसे लग जाए। बोला क्यों? तो बोला एक कंपनी है जिसमें 100 बंदे बैठ के काम कर रहे हैं, नॉर्मल बात है कि हर एक बंदे की 40-50 हज़ार रुपए के समथिंग, अगर एवरेज माने तो 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी है। तो उनके एक एक घंटे की आप कीमत लगा लो कि 250-300 रुपये पर बंदा, 8 घंटे की ड्यूटी है, हर एक घंटे उसको जा रहे हैं। और अगर एक घंटे भी मेरा इंटरनेट डाउन गया तो 100 बंदों के हिसाब से मेरे 10,000, 20,000, लाख रुपए का लॉस हो गया। तो बोला प्रोडक्टिविटी मेरे को चाहिए, मेरा नेटवर्क मेरे को 100% अप चाहिए, उसमें एक मिली सेकेंड तक का भी मेरे को डाउन टाइम नहीं चाहिए। तो बोला क्या करें? तो बोला अब तक तो हम है ना एक आईएसपी यूज कर रहे थे, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा काम अपना वाया इंटरनेट रहता है, इंटरनेट के बिना तो कुछ है ही नहीं। अपने बहुत सारे सर्वर जो एक्सपोज रखे हैं, हो सकता है मल्टीपल ऑफिस चल रहे हैं, तो एक सर्वर हर एक ऑफिस में ना रख के एक अपना सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए एचओ के अंदर सारे डिवाइसेस, सारे सर्वर रखे हैं, बाकी ब्रांच जितनी भी है उस कंपनी की उस एचओ के साथ कम्युनिकेट करती है और वहीं से अपना काम करती है। तो बोला ठीक बात है। तो अगर हमने एक आईएसपी कनेक्शन ले रखा है और आईएसपी भी डाउन आते हैं, पैकेट ड्रॉप होते हैं, लेटेंसी आती है, बहुत बार इश्यूज आते हैं वीक में, या कोई अच्छी आईएसपी है तो महीने में, वरना कुछ का तो हर वीक में कभी ना कुछ इशू, कभी आपको आ रहा है, कभी आपको बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन सही से नहीं मिल पा रहा है, कभी लेटेंसी बहुत ज्यादा आ रही है, कभी उनका मान लो उन्होंने कोई फाइबर बिछा रखी है, कोई कुछ काम वाम चल रहा है, पानी की लाइन वगैरह को डाल रहे हैं या सड़क बना रहे हैं, तो उनकी फाइबर कट हो गई, तो मान लो पूरा पूरा दिन आईएसपी अपनी आता है, इंटरनेट डाउन चला जाता है। तो बोला क्या करें, ये इनका तो रोज का काम है, ये तो है नहीं कि आईएसपी कभी डाउन नहीं होगी। तो अगर किसी दिन इनका फाइबर कट हो गया तो मान के चलो कि 7 से 8 घंटे आपके गए। बोला क्यों? तो बोला सबसे पहले तो इनको भी देखना पड़ता है ना कि इनकी फाइबर कहाँ से कट हुई है, इनकी भी फील्ड की टीम है तो वो हर एक जगह जाके देखेगी, फिर वहां से चेक करेगी क्या कट हुआ है, फिर उसको नई लाइन में ऐड करेगी, वहां से दूसरी केबल डाली जाएगी, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है उस चीज को फाइंड आउट करने में, फिर सोल्व आउट करने में 7-7, 8-8 घंटे एक एक दिन अब नहीं आते आईएसपी। तो बोला क्या करें, फिर एक दिन में कंपनी की उस दिन छुट्टी करें क्या सारे एम्प्लॉय की? बोला नहीं, आप एक काम करके रखो, आप मल्टीपल आईएसपी के कनेक्शन लेके रखो। तो बोला उससे क्या होगा? बोला देखो, एक पॉसिबिलिटी है कि किसी एक आईएसपी की एक टाइम पर अगर डाउन है या पैकेट ड्रॉप आ रहे हैं, तो आपका सारा का सारा ट्रैफिक आप दूसरे आईएसपी के थ्रू मूव कर दो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका डाउन टाइम नहीं आएगा। तो बोला अच्छा 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 अच्छा, कितना खर्चा आएगा मंथली? बोला इनका जो भी चार्ज बनेगा 30-35 हजार 40 हजार मंथली ये पैसे लेंगे, जिस हिसाब से आपके आपने बैंडविड्थ साइज ले रखी है। हो सकता है आपको 50 Mbps में आपका काम हो जा रहा है तो आप 50 Mbps की लेकर रखो, 100 Mbps आप चाहिए 100 Mbps लेकर रखो, लेकिन एटलीस्ट एक बैकअप आईएसपी आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो आज जो भी अगर छोटी से छोटी भी कंपनी है ना, उनके पास मल्टीपल आईएसपी के लिंक मिल जाएंगे हमें। बोला ठीक बात है, लेकिन अभी मेरा सारा का सारा ट्रैफिक एक आईएसपी के थ्रू, मान लो मेरा प्राइमरी आईएसपी है पोर्ट 3 वाला, इस आईएसपी के थ्रू मेरा टोटल ट्रैफिक मूव हो रहा है, बाहर जा रहा है इंटरनेट पे, ये मैंने बैकअप के लिए लगा के रखा है। तो अगर किसी दिन ये डाउन हुआ या इसमें पैकेट ड्रॉप आ रहे हैं या लेटेंसी आ रही है या इसमें मेरे को प्रॉपर बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है, तो मेरा टोटल ट्रैफिक इस आईएसपी पे, सेकेंडरी आईएसपी पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा या मेरे को मैनुअल करना पड़ेगा? बोला देखो दोनों ही तरीके हैं। अगर आपने ऑटो फेलोवर कर रखा है इस पे कॉन्फ़िगर, तो आप वैसे कर सकते हो।
कि आपकी नीड ही नहीं है, किसी दिन अगर कुछ लेटेंसी या पैकेट ड्रॉप या कुछ आए तो सेकेंडरी पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाए, वरना आप मैन्युअली भी इस चीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि किसी दिन अगर डाउन हुआ तो मैं मैन्युअली वही कंपनी में बैठा हूँ मेरे वर्किंग टाइम में, या 24/7 आपकी शिफ्ट रहती है तो कोई ना कोई एक नेटवर्क का बंदा हर एक वक्त कंपनी में रहता है, तो वो आपका फेल ओवर करा देगा। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोनों ही तरीकों से हम कर सकते हैं। कैसे, बात करते हैं अभी। दोनों तरीके हम समझेंगे। ऑटो फेल ओवर का तरीका है एसडी वैन का, और बिना एसडी वैन की चीजों को कर सकते हैं। बोलो करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करते हैं, मैं इसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ फायरवॉल के। पोर्ट 1 मेरा मैनेजमेंट है, सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ। अभी इसमें मोड है डीएससीपी, आप एड्रेस मोड मैनुअल सेट करके रखो ऑलवेज, ठीक है। इंटरफेस 2 मेरा लैन इंटरफेस है, एडिट पे जाता हूँ मैं, और इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ एज लैन इंटरफेस, रोल लैन, और इसको मैं एक आईपी असाइन कर देता हूँ 192.168.1.1/24। कौन कौन से प्रोटोकॉल इनेबल करने हैं, किस किस प्रोटोकॉल का ट्रैफिक इस पे आएगा, आप अलाउ कर सकते हो। डीएचसीपी सर्वर ठीक है, कर देते हैं, मैनुअल आईपी नहीं असाइन करनी पड़ेगी 2.1.2 से लेके 1.254 तक, और ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी, मैंने इंटरफेस को कर दिया इनेबल। दिस इज माई लेन इंटरफेस। पोर्ट 3 है, ये मेरा वैन इंटरफेस है, और उसमें भी इंटरनेट, ये मेरा प्राइमरी लिंक है। और इसका रोल क्या है, ये मेरा वैन इंटरफेस है प्राइमरी, ठीक है। इस पे आईपी, बोले एक आईपी असाइन कर दो 172.16 डॉट, क्या चल रहा है यहाँ पे नेटवर्क, और दोनों आईएसपी हमने सेम ही लिया जिसके नेटवर्क भी सेम ही रहेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, इस वाले आईएसपी को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक राउटर ले लेते हैं। जैसे आईएसपी तो उसमें दो होने चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सा कर रखा है। कोई ना, मैं एक मैनुअल आईएसपी सेट कर लेता हूँ। इसको कोई राउटर ले लेते हैं और उसके थ्रू अपना ये कर लेंगे। हो जाएगा क्या इसमें, लेकिन फिर मेरा इंटरनेट जैसा अभी चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, राइट। गिव मी 1 मिनट। इसकी बजाय तो इसमें चाहिए, क्योंकि ये तो फिर इंटरनेट इसमें चलेगा नहीं, या तो दोनों ही इसमें ही रखने पड़ेंगे, या फिर दोनों इंटरनेट रखना पड़ेगा। इंटरनेट ही ले ले, छोड़ो इसको।
एटलीस्ट एग्जाम्पल अपना प्रैक्टिकल तो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, कोड कौन से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? डॉट में एक आईपी असाइन कर देता हूँ 221/24। ठीक है, जो जो प्रोटोकॉल इनेबल करना है प्रोटोकॉल इनेबल कर दो, और क्या करना, इंटरफेस को इनेबल करके बाहर निकल जाओ। ये मेरा इंटरफेस 3 एज ए प्राइमरी आईएसपी हो गया। इंटरफेस एक 4 और है मेरे पास, इसको भी मैं क्या करता हूँ एज ए सेकेंडरी आईएसपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और इसका रोल वैन इंटरफेस है, ये भी मेरा मल्टीपल आईएसपीज है, और इसको एक आईपी असाइन कर देता हूँ 10.0.137.224। सेम नेटवर्क का गया, इतना आईपी भी नहीं लगा। कॉन्फ्लिक्ट विद पोर्ट 3, तो इसमें क्या कोई दूसरा आईपी रख सकते हैं क्या यार? हाँ भाई, एनी सजेशन? ये काम नहीं करेगा। ये तो लिख रखे सेम आई, इसको दो जगह आप नहीं रुक सकते, क्योंकि फिर आपको अलग अलग नेटवर्क चाहिए होगा। राउटर ही सही है अपना, थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक साइड मैनुअली मान लेता हूँ और उसका एक नेटवर्क भी दे देता हूँ मैं। 10.0.138.221 मान लेते हैं इसका, /24 नेटवर्क चेंज कर देता हूँ और पिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर देता हूँ। ये मेरा सेकेंडरी आईएसपी मैंने एज ए कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, और राउटर भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं।
सेम नेटवर्क की मैं आईपी असाइन कर देता हूँ 138.254 कर देते हैं इसको /24 और नोट शटडाउन कर देते हैं। एक इंटरफेस इसका और है जी परेशानी में रखे पैसे इसमें ठीक है 0/1 है ना डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर दूसरा इंटरफेस हमारा बिग 0/1 और इस पे भी एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है आईपी एड्रेस 192.168.2.1/255.255.255.0 नो सर ठीक है। अभी अगर इन पीसी पे जाकर मैं किसी पे भी इंटरनेट चलाऊं तो चलेगा नहीं क्योंकि हमने कुछ पॉलिसी कुछ रूट कुछ भी ऐड नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रूट क्रिएट कर देता हूँ रूट रूट के अंदर आपको प्राइमरी आईएसपी किसको रखना है मतलब अगर देखो एक तो है कि आप SD-WAN कॉन्फ़िगर करो तो SD-WAN के अंदर आपको है ना अलग अलग चीजें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत ना है लेकिन अगर आप SD-WAN सॉल्यूशन के साथ में नहीं जा रहे हो ना तो फिर आपको अलग अलग चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी कैसे बोला देखो जैसे हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं कि हमारे पास में अगर एक आईएसपी है तो हम क्या करते हैं कि उस आईएसपी से हम एक रूट डाल देते हैं स्टैटिक रूट और उससे एक पॉलिसी बना देते हैं जिससे मेरा यहाँ का कोई भी नेटवर्क आएगा कोई भी बंदा आएगा यहाँ पे इंटरनेट पे जाने के लिए तो फायरवॉल उसका रूट चेक करेगा राउटिंग टेबल में अगर उसकी एंट्री है तो उसको जिस लिंक पे जिस पॉलिसी के थ्रू मैंने अलाउ कर रखा है या डिनाई कर रखा है उसमें से पास इस आईएसपी को प्राइमरी रखना है उसे एक रूट डाल दो मेरा प्राइमरी आईएसपी है पोर्ट 3 वाला ठीक है इसका गेटवे क्या है इसका गेटवे है 10.0.137.254/24 बोला ठीक है आप अपना गेटवे बता दो और अपना आईएसपी बता दो किस इंटरफेस के थ्रू आपको स्टैटिक रूट डालना है स्टैटिक रूट मैंने डाला 000 डिफॉल्ट रूट और उसका गेटवे और इंटरफेस बता दिया यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो मैंने इसको कर दिया 1 बोला ठीक है इससे क्या होगा बोला इससे अभी एक चीज और होगी यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शन में जाओगे ना तो आपको इसकी प्रायोरिटी भी मिलेगी कि इसकी इस इंटरफेस की प्रायोरिटी क्या रखनी है 1 रखनी है 2 रखनी है हो सकता है आपके पास मल्टीपल लिंक हो वैन या लेन
तो कौन सा इंटरफेस प्राइमरी रहेगा, कौन सा सेकेंडरी रहेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम रहेगी ना, प्रायोरिटी और एडी, वो आपका प्राइमरी बन जाएगा, और जिसकी मैक्सिमम रहेगी वो सेकेंडरी बन जाएगा। मैंने दोनों चीजें 1-1 कर दी, और दोनों में से एक चीज भी अगर आपकी एडी कम है या प्रायोरिटी कम है तो वो चीज प्राइमरी हो जाती है। दोनों कम है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक स्टैटिक रूट डाल दिया मेरी प्राइमरी आईएसपी के थ्रू। अगर इसका ट्रैफिक आपको पास आउट करना है तो आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इम्प्लिसिट डिनाई को छोड़ के। मैं एक पॉलिसी बना देता हूँ, इंटरनेट पॉलिसी। इनकमिंग इंटरफेस कहाँ से मेरा ट्रैफिक आएगा, लेन नेटवर्क से, और आउटगोइंग इंटरफेस कहाँ पे जाएगा, मेरा प्राइमरी आईएसपी पे। सोर्स कौन होगा, अभी के लिए मैं कंप्लीट नेटवर्क को ही अलाउ कर देता हूँ। मेरा लेन नेटवर्क में से कोई भी बंदा आएगा किसी भी नेटवर्क का, और डेस्टिनेशन क्या होगा, ऑल होगा। ठीक है, सर्विस सर्विस ऑल रखनी है, किसी भी सर्विस किसी भी प्रोटोकॉल को डिनाई या नहीं करना, सबको अलाउ करना, तो ऑल सर्विसेज अलाउ। प्रॉक्सी बेस रखा, मैंने नेटिंग करवा दिया आउटगोइंग इंटरफेस के साथ में, ऑल लॉग किए और इनेबल पॉलिसी करके मैं बाहर निकल गया। अभी मेरा टोटल ट्रैफिक है वो इस पॉलिसी के थ्रू चला जाना चाहिए। ये मेरे पास दो पॉलिसी है, इम्प्लिसिट डिनाई और एक ये। अब अगर मैं इस पीसी को ओपन करूं, ठीक है, इसको एक आईएसपी मिल गया होगा, और इस पर अभी अगर जाकर मैं कुछ भी अगर सर्च भी करूं तो सर्च हो जाना चाहिए। google.com, एनीथिंग यू वांट टू सर्च ऑन इंटरनेट यू कैन गो। ठीक है, मेरा ट्रैफिक जा रहा है, इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, लेकिन किस इंटरफेस के थ्रू जा रहा है, अभी इस चीज का अगर आपको आइडिया लगाना है ना, तो आप एक सिंपल सी एक चीज कर सकते हो। लाइक आप ट्रेस रूट करके देखो, ट्रेसर और google.com। 192.168.1.1 आपके आईएसपी पे गया, और दूसरा 137.254 आपके गेटवे के पास में गया, इंटरनेट के पास में। बोला ठीक है, मेरे पास में एक आईएसपी और है, फिर उसका मैं क्या करूं, उसको एज ए सेकेंडरी रखना है। तो बोला देखो, अगर आपने एसडीएन नहीं यूज किया है ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाओ और नेटवर्क में, और सबसे पहले तो आप एक स्टैटिक रूट और क्रिएट करो उसके लिए। बोला वो क्या, बोला आप क्रिएट रूट करो, स्टैटिक रूट, और अपना सेकेंडरी आईएसपी के साथ में उस रूट को चला दो। गेटवे क्या रहेगा, 10.0.138.254 मेरा गेटवे, मैंने बता दिया। और इसका एडी क्या कर दो, हायर कर दो, 10 कर दिया, और एडवांस में जाके प्रायोरिटी भी क्या कर दो, 10 या हायर। जो आपका प्राइमरी वैन लिंक चल रहा है उसकी, उससे इसकी ज्यादा होनी चाहिए सेकेंडरी की। जिसकी एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और प्रायोरिटी कम होगी वो आपका प्राइमरी लिंक होगा, और जिसकी ज्यादा होगी वो आपका सेकेंडरी लिंक होगा। ठीक है, मैंने इनेबल कर दिया। अभी मेरे पास दो स्टैटिक रूट है, एक मैंने प्राइमरी से डाल रखा है और एक सेकेंडरी से। बोला ठीक है, अभी अगर आपको ऑटो फेल ओवर करवाना है तो आप फायरवॉल पॉलिसी में जाओ और एक पॉलिसी और क्रिएट करो, बैकअप इंटरनेट लेन इंटरफेस से कोई ट्रैफिक आएगा, और प्राइमरी सेकेंडरी पे आपको भेजना है सोर्स, उसका कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, डेस्टिनेशन एनीथिंग कुछ भी हो, सर्विसेज कुछ भी हो, और प्रॉक्सी बेस ट्रैफिक अलाउ करना, नेटिंग ऑन है, ठीक है, और इनेबल कर दिया मैंने पॉलिसी को।
चलो ठीक है। अभी अगर ये प्राइमरी आईएसपी डाउन हो जाए तो भी क्या मेरा सेकेंडरी आईएसपी से ट्रैफिक जाता रहेगा या ऑटोमेटिकली जाएगा, नहीं जाएगा, क्या कुछ गारंटी है क्या? बोला देखो दो केस होते हैं और क्या क्या ध्यान से समझना। डैशबोर्ड में जाओ, आप स्टेटस में जाओ, इंटरफेस ओपन करो आप। अभी आपके वैन जो प्राइमरी इंटरफेस है वो पोर्ट 3 और वैन सेकेंडरी वो है पोर्ट 4। अगर आपने इस टाइप से मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, आप एसडी वैन वगैरह अगर यूज नहीं कर रहे हो, आपने डायरेक्टली फेल ओवर कर रखा है कि मेरा प्राइमरी आईएसपी कौन है और सेकेंडरी आईएसपी कौन है, आपने ऑटोमेटिकली चूज कर रखा है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, तो अगर आपका एक आईएसपी प्राइमरी से, सपोज दैट अभी टोटल ट्रैफिक प्राइमरी से जा रहा है आपका, अगर ये पोर्ट 3 अगर आपका डाउन हो गया तो आपका टोटल ट्रैफिक ऑटोमेटिकली किस में मूव हो जाएगा? 4 पे, इंटरफेस सेकेंडरी आईएसपी पे। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ ना कि प्राइमरी आईएसपी के साथ में कुछ ड्रॉप आ रहे हैं या लेटेंसी ज़्यादा आ रही है, डिले आ रहा है या बैंडविड्थ नहीं मिल रहा आपको, फिर भी ये है ना सेकेंडरी रूट पे कभी आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा। बोला ऐसा क्यों? बोला देखो ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है जब हम मैन्युअली प्राइमरी और सेकेंडरी आईएसपी कॉन्फ़िगर करके रखते हैं तो। बोला ऐसा क्यों? बोला देखो फायरवॉल नहीं समझता या वो इस पे कुछ पिंग विंग करके नहीं देखता, वो देखता है कि मेरा इंटरफेस अप है या डाउन है। बोला अप है तो इसके पास जैसे ही कोई इनग्रेस या किसी इनकमिंग इंटरफेस पे कोई इनकमिंग ट्रैफिक आएगा, ये सबसे पहले देखेगा अच्छा किस इंटरफेस से आया है, अच्छा किस नेटवर्क पे जाना है। बोला google.com पे। बोला 1 मिनट रुक, मैं रूट चेक करता हूँ रूट है या नहीं है। ये सबसे पहले रूट देखेगा और रूट में देखा कि यार डिफॉल्ट रूट के साथ मेरे पास दो रूट पड़े, प्राइमरी कौन सा है जिसकी एडी कम है, प्रायोरिटी कम है। बोला ये तो ये वाला है 137.254। बोला अच्छा इसका इंटरफेस अप है क्या? बोला अप है, ठीक है इसी को ले लो। बोला इसमें बैंडविड्थ नहीं मिल रही है, पैकेट ड्रॉप आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मेरे को सेकेंडरी पे मूव करना है। बोला नहीं, जब तक ये इंटरफेस आपका अप रहेगा, इसमें चाहे पैकेट ड्रॉप आओ या लेटेंसी आओ या कुछ भी आओ, आपका टोटल ट्रैफिक इसी से ही होके जाएगा। बोला अगर किसी दिन ऐसा हो गया मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्फ़िगर कर रखा है और प्राइमरी में ड्रॉप आ रहे हैं तो फिर आपको बोला मैनुअल जाके और सबसे पहले इस इंटरफेस को आपको डाउन करना पड़ेगा। जो आपका प्राइमरी इंटरफेस है ना, इसको एडिट करो और एडिट में जाकर इस इंटरफेस को आपको मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करते ही ये इंटरफेस आपका क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। पोर्ट 3 क्या है? डाउन है, डिसेबल पड़ा है। अब आपका ये टोटल ट्रैफिक ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पे जाने लगेगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक ये इंटरफेस अप है। बोला ये तो फिर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन वाला तो सही तरीका नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है मैं हर टाइम ऑफिस में रहूं या किसी दिन पैकेट ड्रॉप या ऐसा इशू ज्यादा आता है लेटेंसी का, आईएसपी डाउन होने की बजाय। डाउन तो तब होती है जब उनकी फाइबर वगैरह कट हो जाती है। तो क्या करें? तो बोला ये तरीका हम यूज नहीं करते हैं कंपनी में, ये एक बेसिक तरीका है हेलो टेस्ट करने का। कंपनीज में क्या होता है? बोला अगर आप फोर्टिनेट फायरवॉल यूज कर रहे हो तो इससे ज़्यादा आसान तरीका आपके पास में ये है कि आप एसडी वैन कॉन्फ़िगर करके रखो, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। कैसे? बोला इस इंटरफेस को मैं इनेबल कर देता हूँ। अभी दोनों जगह आईएसपी नहीं है, वरना ट्रैफिक हम भेज के भी देख सकते हैं कि कहाँ से जा रहा है कहाँ से नहीं जा रहा है सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि इस राउटर पे मैं गूगल पिंग करूंगा तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने मैनुअल सर्वर बना रखा है ना गूगल का, रियल सर्वर नहीं है, तो इस पर ट्रैफिक ये फॉरवर्ड भी नहीं करेगा। तो क्या करें? तो बोला एक काम करो, आपको ये मल्टीपल रूट, मल्टीपल पॉलिसी, ये सब चीजें क्रिएट करने की नीड ही नहीं है, आप इनको तो करो डिलीट। अगर आप एसडी वैन यूज कर रहे हो तो आपको ये सारी ताम झाम करने की जरूरत ना है। क्या करें फिर? बोलो आप पहले की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको तो कर दो आप डिलीट। ये आपने तो पॉलिसी बनाई है, इनको भी डिलीट मारो, इनकी नीड है ही नहीं, आपको इतना काम करने की नीड है ही नहीं। ऐसे तो अगर आपको पास 3 आईएसपी है तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे 3 3 पॉलिसी बना के रखोगे क्या बैकअप के लिए? बोला हाँ ऐसे ही करते। बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, आप क्या करो नेटवर्क में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है एसडी वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइन वैन नेटवर्क मैनेजमेंट का। इसमें जाओ और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, एसडी वैन जॉन, एसडी वैन रूल और परफॉर्मेंस एसएलए।
एसडीवीएन अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में एक एसडीवीएन जॉन कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद में उसके कुछ मेंबर बनाने हैं, जो जो उस जॉन के मेंबर बनेंगे। लाइक आपके पास में 2 आईएसपी है, 3 आईएसपी है या 4 आईएसपी है, कितने पे आपको फेल ओवर करवाना है, वो सारे उस जॉन के मेंबर बनेंगे। और उसके बाद आप उस पर एसडीवीएन रूल या परफॉर्मेंस एसएलए इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या होता है क्या नहीं, अभी देखते हैं। सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट मेरे पास में एसडीवेन जॉन बन रखा है। ये वर्चुअल वैन लिंक एक इन्होंने जॉन बना रखा है। आप चाहो तो इसको यूज कर लो या चाहो तो नया क्रिएट कर लो। आप क्रिएट में जाओ, क्या करना है, एसडीवेन जॉन क्रिएट करना है। किस नाम से, मेरा इंटरनेट के नाम से मेरे को एक जॉन क्रिएट करना है। मैंने जॉन का नाम दिया और ओके कर दिया। ये मेरे पास एक दूसरा एसडीवेन जॉन क्रिएट होके आ गया। अभी भी क्या है, ये रेड है, मतलब ये डाउन है, इसमें कुछ भी ये जॉन अप नहीं है। बोला ठीक है। अभी क्या करना है, जो जो आपको इसके मेंबर बनाना है, आप क्रिएट न्यू करो और एसडीवेन मेंबर पे जाओ। एसडीवेन मेंबर पे जाकर किस इंटरफेस को मेंबर बनाना है, भाई मेरे पास में दो वेन लिंक, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, इन दोनों को एक एसडीवेन के अंदर, एक एसडीवेन जॉन में रखना है। किस में रखना है, मैंने जो मैनुअल कॉन्फ़िगर किया ना उसमें रखना है, इंटरनेट वाले में। इसका गेटवे क्या रहेगा, मतलब प्राइमरी का गेटवे क्या आपका 10.0.137.254 अपना गेटवे। इसका कॉस्ट प्रायोरिटी, हाँ बोला 1 1, कॉस्ट 0 ही रहने दो, प्रायोरिटी 1 कर दो, जो डिफॉल्ट है उसके साथ में आगे इनेबल कर दिया। ये अपना एसडीवेन जोन अप आ गया। इसमें कोई एक मेंबर ऐड होते, बोला हाँ। इसमें एक मेंबर को तो मैंने ऐड करवा दिया, और को भी करना है तो बोला क्रिएट न्यू करो, एक मेंबर और क्रिएट करो, एसडीवेन मेंबर। और किसको मेंबर बनाना है, एक मेरा सेकेंडरी आईएसपी है, उसको भी इसी जोन का मेंबर बनाना है, इंटरनेट का। और इसका गेटवे क्या है, इसका गेटवे 10.0.138.254, यही गेटवे। और मैंने कर दिया ओके। दो इंटरफेस एसडीवेन के अंदर आपके आ गए। एक आपने एसडीवेन जॉन क्रिएट किया, उस जॉन के आपके दो मेंबर बन गए, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। इनका ये गेटवे है 137.254 और 138.254। अभी आपका इसमें से कुछ ट्रैफिक नहीं जा रहा है, 10375 बिट पर सेकेंड की स्पीड से इसमें कुछ डाउनलोडिंग हुआ है, ऐसा कुछ ये बता रहा है। ठीक है, ये मैंने एक एस डी वेन जॉन क्रिएट किया, उसके दो मेंबर बनाए। अब क्या करना है, बोला अब जाओ आप एक स्टैटिक रूट में और इस एस डी वेन का आपको एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। बोला ठीक है, लेकिन रूट अब कैसे क्रिएट करूं, बोला आप है ना, आपको कुछ नहीं करना है। आप जहाँ इंटरफेस चूज करते हो ना, यहाँ पे आपको एक वर्चुअल इंटरफेस आ जाएगा एस डी वेन का। आप इस इंटरफेस को सिलेक्ट कर लो और क्लोज कर दो। ना आपको गेटवे डालना है ना कुछ डालना है, आपका डिफॉल्ट रूट 000 का किस इंटरफेस के साथ में, जो आपका एस डी वेन इंटरफेस है, इसको बोलते हैं एस डी वेन इंटरफेस। एस डी वेन इंटरफेस को सिलेक्ट कर लिया, ना आपको प्रायोरिटी कुछ करनी है ना एडी कुछ करनी है, क्योंकि अभी आपके पास में एक ही स्टैटिक रूट है डिफॉल्ट। और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अभी इसके लिए पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी क्या बनेगी, बोला फायरवॉल पॉलिसी में जाओ, क्रिएट न्यू एक पॉलिसी करो। और ये पॉलिसी क्या आपकी, इंटरनेट पॉलिसी के नाम से मैं पॉलिसी बना देता हूँ। इनकमिंग इंटरफेस कौन सा रहेगा, मेरा लेन इंटरफेस से ट्रैफिक आएगा। आउटगोइंग किस इंटरफेस पे आपको इस ट्रैफिक को भेजना है, बोला अभी वेन 2 या वेन 3 पे नहीं भेजना है। प्राइमरी आईएसपी या सेकेंडरी पे आपको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर तो आपको दो पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। आपके पास में एक वर्चुअल इंटरफेस आ जाएगा एसडी वेन इंटरफेस, उसको सिलेक्ट करो कि इस वाले इंटरफेस पे आपको भेजना है। कहाँ से ट्रैफिक आएगा, कौन सा ट्रैफिक आएगा, बोला लेन नेटवर्क का मेरा कोई भी चाहे हो तो आप अपना नेटवर्क कॉल करवा सकते हो या ऑल करो टेस्टिंग में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेस्टिनेशन ऑल, सर्विस आपको ऑल रखनी है। और प्रॉक्सी बेस कर दिया मैंने, पॉलिसी मोड इंस्पेक्शन मोड ऑल लोग आने चाहिए, और मैंने कर दिया ओके। एक पॉलिसी क्रिएट होगी। अभी क्या मेरा ये ट्रैफिक यहाँ से जाने लगेगा, बोला हाँ जी। नहीं कर रहा, ठीक है ट्रेस कट कर लो।
इसमें इंटरनेट चलना हो गया बात। क्यों भाई साहब, क्या पता हुई? ठीक, SD-WAN में जाओ आप, नेटवर्क, SD-WAN, और किस इंटरफेस से ये ट्रैफिक को आगे भगा रहा है? बोला दोनों इंटरफेस से आपका ट्रैफिक जा रहा है। कुछ इंटरफेस को ये डेटा को, SD-WAN का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका ट्रैफिक लोड बैलेंस होगा। अगर आपके पास में मल्टीपल ISP है तो ये नहीं है कि आपने सारा का सारा ट्रैफिक एक ही लिंक पे जा रहा है और सेकेंडरी ऐसे ही बैठा फ्री केवल बैकअप के लिए। बोला नहीं, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ होता ही नहीं है। दो आपके पास में वैन लिंक है तो दोनों पे इक्वली आपका ये ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा और दोनों से रिप्लाई भी आने चाहिए। लेकिन अपना एक तो ISP तो इंटरनेट रियल है, लेकिन दूसरा तो हमने ऐसे अपने मन से मान रखा है, तो ये उस पर भी ट्रैफिक भेज रहा है, उस पर ज्यादा भेज रहा है। देख रहे हो, 556 बिट पर सेकेंड। तो बोला इंटरनेट तो इसमें चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? बोला उस पर तो कोई google.com है ही नहीं ना, दूसरा जो हमने ISP लिया है, वरना तो यहाँ पे चलता। तो क्या करें? बोला आप इसमें ना SD-WAN रूल क्रिएट कर सकते हो कि किस इंटरफेस से आपको प्राइमरी ट्रैफिक ज्यादातर भेजना है और किससे आपको नहीं भेजना है। आप SD-WAN रूल में जाओ और रूल में जाकर मैं अभी एक नया रूल बना देता हूँ, क्रिएट रूल लेन इंटरफेस के लिए। सोर्स एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा अभी मेरे को, एक पर्टिकुलर नेटवर्क को। आप या एक बंदे के लिए भी कर सकते हो। 192.168.1.2 जो मेरा IP है, उसको मैं एक को कॉल करवा देता हूँ 192.168.1.2 32। इंटरफेस किसी से आए, स्टैटिक डॉट कॉन्फ़िगर में। इस सोर्स के लिए मैं एक रूल क्रिएट कर देता हूँ। यूजर ग्रुप कुछ रखना नहीं है, डेस्टिनेशन एड्रेस ये चाहे कहीं पे भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक चाहे कोई सा भी हो, बेस्ट क्वालिटी या लोएस्ट मैक्सिमम बैंडविड्थ बेस्ट क्वालिटी के साथ में करना है। और इंटरफेस परफॉर्मेंस, किस इंटरफेस के थ्रू आपको इसका ट्रैफिक भेजना है। प्राइमरी 1, जोन प्रेफरेंस नहीं, एक ही जोन है मेरे पास, मल्टीपल जोन है नहीं, इनेबल कर देता हूँ। मेजर SLA डिफॉल्ट TLS। अभी इसमें गूगल चल रहा है। बोला ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं चल रहा था? बोला देखो दो चीजें हैं, आपने जैसे ही SD-WAN कॉन्फ़िगर किया ना, इसमें दोनों को लोड बैलेंस क्रिएट करना और स्टार्ट कर दिया। आपका एक SD-WAN आपने इंटरफेस क्रिएट किया, जोन क्रिएट किया, इसके दो मेंबर बनाए और इतने देर ये सारा का सारा ट्रैफिक किस पे भेज रहा था, सेकेंडरी ISP पे। बोला ऐसा क्यों? बोला ये बाय डिफॉल्ट है ना, चेक करता रहता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है या किस में ज्यादा बैंडविड्थ मिल रहा है। हो सकता है इसको सेकेंडरी ISP पे बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही हो या इसको ड्रॉप नहीं आ रहे हो, तो इसने सारा का सारा ट्रैफिक इस पे भेज रहा था। और बाय डिफॉल्ट ये दोनों पे इक्वली होता रहता है लगभग। कुछ ट्रैफिक WAN 1 से जा रहा है, कुछ ट्रैफिक WAN 2 से जा रहा है, ऐसे ही SD-WAN ऑटोमेटिकली करता रहता है। अगर आपको ऐसा नहीं करवाना, आप चाहते हो कि नहीं नहीं एक काम करते हैं कि सर्वर का जितना भी मेरा नेटवर्क है ना, उसको तो प्राइमरी ISP से भेजना है, बाकी लेन नेटवर्क के जितने मेंबर है वो सेकेंडरी ISP से जो मेरा WAN 2 है उससे जाता रहे, लोड बैलेंस मेरे को मैन्युअली करना है। तो आप एक काम करो, SD-WAN रूल में जाकर एक रूल क्रिएट कर दो। बोला रूल में क्या क्या चीजें? बोला एक तो रूल का नाम रख दो, एक सोर्स एड्रेस, किस एड्रेस को लिए आप ये रूल क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने अभी 192.168.1.2 एक सिंगल पर्सन के लिए एक रूल बनाया था, वैसे आप एक कंप्लीट नेटवर्क का रूल बना दो। डेस्टिनेशन इंटरनेट पे ऑल, आपको इंटरनेट पे जो भी ट्रैफिक जाएगा, और यहाँ पे है ना आउटगोइंग इंटरफेस की कुछ स्ट्रेटेजी ये कॉल करता है कि आपको मैन्युअली बताना है कि किस इंटरफेस के थ्रू जाएगा, उसी पे भेजना है, या आप खुद भी चेक करते रहो जिस इंटरफेस की बेस्ट क्वालिटी आए उसके थ्रू भेज दो, या जिसमें लोवेस्ट कॉस्ट आए SLA उससे भेजो, या जिसमें मैक्सिमम बैंडविड्थ मिले उससे भेजो। आप मैनुअल भी सेट कर सकते हो या बेस्ट क्वालिटी कर सकते हो।
जिस इंटरफेस से बेस्ट क्वालिटी आ रही है, ड्रॉप नहीं आ रहे हैं, उससे आप भेजते रहो। और अपनी प्रेफरेंस भी दे सकते हो, किस इंटरफेस के थ्रू उस जो आपने नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट किया है सोर्स एड्रेस, इस एड्रेस का ट्रैफिक किस आपके इंटरफेस से जाना चाहिए। मैंने प्राइमरी 1 कर दिया, ओके करके बाहर निकल गया। तो ये मेरा एक रूल बन गया कि आपका ट्रैफिक जो आपने कॉल करवाया वो किस इंटरफेस के थ्रू या किस मेंबर के थ्रू आपका ट्रैफिक भेजेगा आगे। तो आप एसडीएन रूल बना के रख सकते हो। नॉर्मली ऐसा हम करते नहीं है। अगर सर्वर नेटवर्क वगैरह अगर आपका चल रहा है तो आप रूल बना सकते हो सर्वर के लिए कि आप उसमें ऐसा ऐसा ट्रैफिक जाना चाहिए। अदरवाइज आपका ये ऑटोमेटिकली जो लोड बैलेंस कर रहा है आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो बोले यार मैंने एसडीएन में 2 मेंबर कॉल करवाए, मैंने एक स्टैटिक रूट डाला, मेरा एसडीएन के साथ में उसकी एक पॉलिसी बनाई और ये ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस करने लगा। बोला हाँ। अभी अगर किसी दिन कोई मेरा इंटरफेस डाउन चला गया तो बोला डाउन चला गया तो आपको ना कोई नया रूट क्रिएट करना है, ना कोई नई पॉलिसी बनानी है, ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक सेकेंडरी लिंक पे जाने लगेगा। बोला ठीक है। अगर किसी इंटरफेस पे ड्रॉप आ रहे हैं फिर क्या ये ऑटोमेटिकली दूसरे इंटरफेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाएगा या किसी पे ज्यादा लेटेंसी आ रही है तो बोला हाँ। आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है उसके लिए परफॉर्मेंस एसएलए, इसका यूज कर सकते हो। बोला इसमें क्या होता है। बोला देखो यहाँ पे बहुत सारे है ना, इन्होंने ऑटोमेटिकली बना भी रखे हैं, आप अपना खुद का एक परफॉर्मेंस एसएलए क्रिएट कर सकते हो। फॉर या इंटरनेट एसएलए नाम दे दो, इंटरनेट एसएलए दिया। प्रॉब मोड एक्टिव पैसिव या प्रीफर पैसिव रखना है, एक्टिव रखो। प्रोटोकॉल आप कौन सा यूज करना चाहते हो, लाइक आप पिंग करवाना चाहते हो या एचटीटीपी या डीएनएस या क्या। बोला कैसे। बोला ये फायरवॉल है ना, ये भी तो परफॉर्मेंस कैसे निकालेगा, इसके पास में अगर 2 इंटरफेस है, दोनों में से ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस इंटरफेस पे ट्रैफिक सही जा रहा है किस पे नहीं जा रहा है। तो बोला आप चाहो तो आप फायरवॉल को बोल सकते हो कि तू भाई रेगुलर पिंग करके रख दोनों इंटरफेस को, किसी में से अगर ड्रॉप आ जाए तो तुम समझ जाएगा कि बेस्ट क्वालिटी किसकी है, या ड्रॉप आ रहा है मतलब वो लो परफॉर्मेंस दे रहा है, सेकेंडरी पे मूव करना है, तुम समझोगे कैसे। या आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू कोई रिक्वेस्ट डाल के देखो या डीएनएस के थ्रू डाल के देखो, नहीं पिंग करना है किस सर्वर को ये बार बार पिंग करे। आप कोई भी इंटरनेट का एक सर्वर या आपका क्लाउड सर्वर या कोई भी आप दे सकते हो, लाइक मैंने कहा google.com को भाई तुम पिंग करते रहना 8.8.8 गूगल को पिंग करते रहे कंटिन्यूअसली, और अगर कोई पिंग में ड्रॉप आए तो फिर परफॉर्मेंस निकाल ही लोगे। बोला ठीक है। और कोई सर्वर ऐड करना है, बोला नहीं एक सर्वर बहुत है, आप मल्टीपल सर्वर भी रख सकते हो। इसके पार्टिसिपेट कौन होंगे इसको पिंग करने, बोला दोनों ऑल एसडीएन मेंबर रख दो कि आपके 2 इंटरफेस है, दोनों से ये इंटरफेस से पिंग भेजता रहेगा 8.8.8 को google.com को। और उसमें आपको क्या करना है, चेक इंटरफेस फेलियर बिफोर इनएक्टिव, रिस्टोर लिंक टाइम या लिंक आफ्टर, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लाइक आपका टारगेट एसएलए टारगेट क्या रखना है, लाइक आप में अगर इसमें लेटेंसी 5 मिली सेकेंड, जिटर थ्रेशोल्ड 5 मिली सेकेंड या पैकेट ड्रॉप कितना आना चाहिए। बोला अगर 1% पैकेट लॉस हो या 0% पैकेट लॉस होना चाहिए वो इंटरफेस मेरा एकदम राइट आएगा। हम पढ़ रहे थे व्हाट इज लेटेंसी जिटर लास्ट आई थिंक आपको पता होगा क्या होता है लेटेंसी क्या होता है जिटर। तो बोला यहाँ आप अपने ना पैरामीटर सेट कर सकते हो, इसका क्या फर्क पड़ेगा। बोला ये दोनों इंटरफेस है ना वेन 1 और वेन 2 दोनों पे आपको दोनों इंटरफेस google.com को पिंग करेगा। और उससे क्या होगा अगर किसी भी इंटरफेस पे इसका लेटेंसी या जिटर या पैकेट ड्रॉप जो आपको बता रखे मैंने कहा कि 5 मिली सेकेंड तक अगर किसी में लेटेंसी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिली सेकेंड अगर थ्रेशोल्ड या जिटर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पैकेट ड्रॉप 0 होना चाहिए। अगर एक भी पैकेट ड्रॉप जिस इंटरफेस से आया ना तो उसमें तुम ट्रैफिक मत भेज देना, सेकेंडरी पे मूव कर देते। किस सेकेंडरी पे, बोला दोनों पे पिंग कर रहा है, जिससे नहीं आएगा उस पे फॉरवर्ड कर देते। बोला अच्छा चेक इंटरवल कितना रखना है, मतलब दोबारा चेकअप करना है एक बार। अगर मेरा कोई एक आईएसपी पे ड्रॉप आ रहे हैं, मैंने सेकेंडरी पे ट्रैफिक मूव कर दिया तो कितने टाइम बाद, बोला 5 मिली सेकेंड, या आप चाहो तो 1 मिनट 5 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेना। और अगर सब कुछ सही चले तो 5 सेकेंड में तुम वैसे ही कर देना जैसे ट्रैफिक ज्यादा था, अगर ये नॉर्मल हो जाए तो। बोला अच्छा आपने एक परफॉर्मेंस एसएलए भी आप अपने हिसाब से बना के रख सकते हो। ये आपको यहाँ पे बताता रहेगा कि भाई कितना ट्रैफिक इससे जा रहा है,
इससे आपका कितना थ्रेशोल्ड आ रहा है, कितना जिटर आ रहा है, कितना ड्रॉप आ रहा है, आप पिकेट ड्रॉप में जाओ और देख सकते हो। अभी इसमें कोई ड्रॉप आ नहीं रहा है, 100% आपका जा रहा है पोर्ट 3 और पोर्ट 4 पे। जिसपे भी इसका ड्रॉप आएगा ये बता देगा यहाँ पर आपको चार्ट में कि अच्छा इस परफॉर्मेंस एसएलए को यूज करके और किस में कितना ड्रॉप आ रहा है, क्या चीजें आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। बोला अच्छा। तो अभी अगर किसी भी एक मेरे वैन इंटरफेस पे ज्यादा लेटेंसी आई है, पैकेट ड्रॉप आया, तो सेकेंडरी पे मेरे को मैनुअल करवाना रहेगा क्या ट्रैफिक? बोला नहीं, मैनुअल नहीं कर पाना है आपको। टोटल ट्रैफिक आपका ऑटोमेटिकली फेल आउट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी पे। ना तो आपका प्राइमरी सेट करना है ना सेकेंडरी सेट करना है, ऑटोमेटिकली सारा ट्रैफिक मूव हो जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सही। जो अपन ने सेकेंडरी किया है तो फिर इसको तो ड्रॉप में करके इसको ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी पे अपनी आईएसपी नहीं चल रही है। इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, जो अपन ने राउटर लगाया है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि परफॉर्मेंस एसएलए के अंदर जब ये दोनों बुकिंग करके देखेगा तो इसमें ये किससे ट्रैफिक भेज रहा है? ये कह रहा है परफॉर्मेंस एसएलए प्राइमरी, ये इसमें टारगेट एसएलए एकदम 0 0 आ रहा है वैसा, और ये सेकेंडरी लिंक क्या आ रहा है, ऐसे आपका डाउन शो हो रहा है क्या? हाँ हाँ, डाउन। इसमें डाउन क्यों किया ऑटोमेटिकली? ये कह रहा है कि इससे भाई मैं पिंग कर रहा हूँ, पिंग आ ही नहीं रहा है। तो पिंग अगर इसके पास गूगल डॉट कॉम पे पिंग करेगा ये डॉट ए डॉट ए, तो ये तो पिंग आएगा नहीं। तो इसने क्या किया, डायरेक्टली इसको डाउन घोषित कर दिया, बोला ये डाउन है, इसमें कोई पिंग नहीं आ रहा है, ड्रॉप 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 चल रहे हैं। तो मतलब क्या है, डाउन। आपका टोटल प्राइमरी से अभी जाएगा, ये कह रहा है 0 है ये पैकेट लॉस, और इसमें कितना है? बोला इसमें तो सारे पैकेट लॉस ही है, डाउन ही कर दिया इसको। और इसमें कितना लेटेंसी आ रहा है? बोला 4.89 मिली सेकेंड का आ रहा है। इसमें जिटर कितना आ रहा है? 0.55 मिली सेकेंड का आ रहा है। तो अभी आपका ट्रैफिक किससे जा रहा है? बोला इस आपका ट्रैफिक आप जाके चेक करो, यहाँ पे दिखाएगा एग्रीमेंट जोन के अंदर। अभी यहाँ पे 3.16 एमबीपीएस जा रहा है, और यहाँ पे बोला वो ये तो पहले जब हमने ये रूल और परफॉर्मेंस एसएलए नहीं क्रिएट किया था उस टाइम पे भी इसलिए ट्रैफिक जा रहा था सारा, तो उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस एसएलए का फायदा क्या हुआ मेरे को? बोला फायदा ये मिला कि अगर मेरे किसी लिंक पे ड्रॉप आ रहे हैं, जाहिर सी बात है सेकेंडरी पे ड्रॉप आएंगे क्योंकि इस पे गूगल डॉट कॉम कोई है ही नहीं। ये कह रहा है ये लिंक ही डाउन है, ये लिंक डाउन मैंने किया नहीं अपना, बल्कि इंटरफेस पे अप है, आप जाके चेक करो पोर्ट 4 अप है। लेकिन ये कह रहा है कि ये पोर्ट डाउन है, क्यों? बोला ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें सारा सब कुछ ड्रॉप ही आ रहा है। ड्रॉप आ रहा है मतलब ये फिजिकली तो पोर्ट तो अप है, लेकिन ये एज ए डाउन ही है, इस पे कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा है अभी। ये देखो रेड मार्क कर देगा, जैसे ही आपने जो लगाया है ना लेटेंसी जिटर, अगर उसको क्रॉस किया सेकेंडरी आईएसपी तो वैसे ही डाउन है, तो ये इसलिए तो मूव कर नहीं सकता, वरना तो इसको जैसे ही हिट करेगा ये सेकेंडरी पे मूव हो जाना चाहिए आपका ट्रैफिक। लेकिन ये नहीं करेगा, रेड शो कर देगा कि आपका टारगेट एसएलए कितना था, 5 मिली सेकेंड था लेटेंसी का, लेकिन ये 5.54 लेटेंसी मिल रही है आपको। और कोई सवाल पूछो यार, अच्छी बात है। क्योंकि इसमें है ना अपने पास में सेकेंडरी आईएसपी अभी है नहीं, इसमें बात तो था कि लैब में तो आई हुई है, लेकिन अभी मैं भी ये सारी चीजें इस लैब में फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, तो इसका क्या लैब सेटअप है पता नहीं। मैसेज तो किया है मैंने सेकेंडरी आईएसपी कौन सा है। अभी इसमें बहुत सारे दे दिया, एक तो नेटवर्क वाला है जिसको हम यूज कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, लेकिन उसको सेम नेटवर्क है तो हम रख नहीं सकते फायरवॉल पे, इसलिए मैंने अपने लैब के लिए कि अपना लैब हो जाए प्रॉपरली, इसलिए मैंने एक सेकेंड की राउटर लेके किया है ताकि अपने पास में एक इंटरफेस हो। लेकिन ये टारगेट एसएलए और रूल के अंदर काम नहीं करता, क्योंकि जैसे टारगेट एसएलए में कोई परफॉर्मेंस एसएलए लगाऊंगा ना, ये इस लिंक को डायरेक्टली डाउन घोषित कर देगा, बोला ये डाउन है क्योंकि इस पे सारे के सारे पैकेट ड्रॉप आ रहे हैं। तो
वैसे ही डाउन ही शो करेगा ये। एसडीएन रूल के अंदर आप अलग अलग नेटवर्क से अलग अलग नेटवर्क को अलग अलग लिंक के थ्रू आप प्रिफर कर सकते हो खुद भी, और चाहो तो ऑटोमेटिकली आप करके रख दो कि आपका ना प्राइमरी जो बेस्ट क्वालिटी है उसके साथ में आपका ट्रैफिक जाता रहे, या जैसी लोवेस्ट कॉस्ट की कॉस्ट हमने इक्वली रखी है, दोनों रूट की 0 0 रखी है, तो उसको कम रख नहीं सकते। जिसमें मैक्सिमम बैंडविड्थ मिल रही है, बैंडविड्थ मान लो अपने 2 आईएसपी है तो दोनों की मैंने सेम बैंडविड्थ रखी है 100 एमबीपीएस, तो ये उसको भी हम यूज कर सकते हैं अगर डिफरेंट बैंडविड्थ अपने पास में वेन लिंक है तो। लेकिन बेस्ट क्वालिटी अगर आप मैन्युअली सेट करो तो मैन्युअली फिर आपको चेंजेस करना पड़ेगा। बेस्ट क्वालिटी के साथ कर सकते हो कि जिसमें आपका जो परफॉर्मेंस एसएल है उसके बेस पे, जिसकी क्वालिटी बेस्ड है उसके बेस पे तुम सारे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते रहो। या आप मैन्युअली भी बता सकते हो कि कितना ट्रैफिक किससे जाएगा, कितना ट्रैफिक किससे जाएगा, वो आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आके बता दो कि किस इंटरफेस से जाएगा, किस जोन से जाएगा, और सारी चीजें। यहाँ पे आप अपना सोर्स एड्रेस और इंटरनेट सर्विस से डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है वो सिलेक्ट कर लो और बता दो। तो उसमें एसडीएन रूल हम अपने ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करने के लिए या आपको मैनेज करने के लिए क्रिएट करते हैं परफॉर्मेंस एसएलए, ताकि मेरा ऑटो फेलोवर होता रहे नेटवर्क के अंदर, मेरे को मैन्युअली कुछ भी ना करना पड़े, और आपको बस एक एसडीएन जोन क्रिएट करना है। जो आपके एसडीएन जो मेंबर है उसको ऐड करवाना है, और ऐड करवाने के बाद में आपका टोटल ट्रैफिक ऑटो फेलोवर होता रहेगा अगर आपका मल्टीपल आईएसपी है। जैसे मेरे जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें 4 आईएसपी ले रखे हैं, तो हमने क्या कर रखा है 3 आईएसपी को तो एसडीएन के अंदर हमने कॉल करवा रखा है, और बाकी को तो ठीक है, इसका रिप्लाई आ गया। दूसरा आईएसपी ये कहता है कि क्लाउड जो है ना वो 0 है। जब आप लेब करो ना तो आप नेटवर्क में जाकर ये बंदा करेगा क्लाउड 0 है, सेकेंडरी आईएसपी क्लाउड 0 दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये तो मैनेजमेंट है, तो फिर यही होगा क्लाउड 0 का बता रहा है। नेटवर्क और गेटवे क्या है वो मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो क्लाउड 0 का आप यूज कर सकते हो। फिर आपको परफॉर्मेंस ऐसे गोल बनाओगे उसके हिसाब से बेहतर तरीके से देख पाओगे कि आपका ट्रैफिक कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, सारी चीज। इज इट क्लियर और नो? यस सर, क्लियर। अदर मेंबर मुकेश, करण, किशोर, नंदन, पीछे क्लियर हो गई सारे टॉपिक? कोई टॉपिक अभी तो मिस नहीं हुआ, कोई टॉपिक नहीं बचा जिसकी आपने क्लियर नहीं की? सर एक बच रहा है वो डीएमजेड वाला, उसका अभी भी नहीं हुआ? उसका क्लियर नहीं है, डाउट आ सर। तो पूछ लो ना भाई साहब क्या क्या डाउट है आपका। क्योंकि उसकी क्लास भी नहीं है, मैं कैसे नहीं डाल दिया, वो क्लास नहीं है उसकी। ठीक है ठीक है, आप है ना जिन जिन को यूट्यूब से क्लास ले रहे हो मेरे को आपकी मेल आईडी फॉरवर्ड कर देना, मैं उनको अलाउ करवा देता हूँ सब मेंबर को, और आप क्लास लेके उसको, क्योंकि वो है ना डी नेट और एस नेट की सबसे इम्पोर्टेंट लैब है अपनी अब तक के, एस डी एन और शॉर्ट नेट डी नेट डेस्टिनेशन नेट जो डेली बेसिस पे यूज में आता है। और एक है आपका एस डी एन, भले ही आपको आप किसी भी नेटवर्क में जाओ आपको वहाँ सारी चीजें कॉन्फ़िगर्ड मिलेगी, लेकिन किसी दिन कुछ इश्यू आया ना, बोला इशू क्या आ सकता है, बोला अगर आपका वॉइस और डेटा दोनों नेटवर्क चल रहे हैं ना, नेटवर्क के अंदर आपके कंपनी के अंदर दोनों होते हैं, आपके इंटरनल एक्सटेंशन आपने लगा के रखे हैं आईपी फोन जिनसे आपकी बात होती है, तो बहुत सारी कंपनी में तो क्या होता है ना आईपी फोन से आपका केवल लोकल ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल ऑफिसेस है ना तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए भी
आईपी फोन का यूज करते हैं। लाइक मेरा इंडिया का ऑफिस, अगर मेरे को यूके यूएस के ऑफिस में किसी बंदे से बात करनी है तो मैं आईपी फोन पे उसके एक्सटेंशन नंबर को डायल करूंगा और उससे बात कर सकता हूँ। तो मेरा जो वॉइस का जितना ट्रैफिक है वाया इंटरनेट जाएगा यहाँ से वहां तक। तो बोला डेटा का ट्रैफिक तो डायरेक्टली मूव हो जाता है, लेकिन वॉइस का ट्रैफिक मूव होने में टाइम लेता है। तो अगर किसी दिन ऐसा हुआ ना कि आपने परफॉर्मेंस एसएलए बना रखा है और डेटा और वॉइस दोनों नेटवर्क चल रहे हैं, परफॉर्मेंस एसएलए के अकॉर्डिंग एक लिंक पे ये बार बार ट्रैफिक कुछ इस पे भेज रहा है, इसका आपका ये टारगेट एसएलए हिट हुआ और इसने इसका ट्रैफिक सेकेंडरी पे मूव कर दिया। फिर इसने 500 मिलीसेकंड बाद चेक किया, सब कुछ सही चल रहा था, फिर से ट्रैफिक इस पे फॉरवर्ड कर दिया। तो बोला ये तो एसडीएन तो आपके ट्रैफिक को उस पर फेंक देगा, लेकिन वॉइस ट्रैफिक इतना जल्दी फॉरवर्ड होगा नहीं। जैसे आपकी कोई कॉल चल रही है, अगर उसका दूसरे इंटरनेट से ट्रैफिक जाने लगा ना तो उसमें वॉइस ब्रेक होने लग जाती है। तो बोला क्या करें, बोला ऐसा केस में, बोला अगर ज्यादा पैकेट ड्रॉप आ रहे हैं और अगर आपका ट्रैफिक डायरेक्टली एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस दूसरे से पहले को मूव हो रहा है फ्रिक्वेंटली, तो आपको फिर मैनुअल जाकर उस इंटरफेस को डाउन करना पड़ेगा जिसमें पैकेट ड्रॉप आ रहा है। लाइक मेरा प्राइमरी पे पैकेट ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया और उससे मेरे वॉइस में बहुत ज्यादा इशू आने स्टार्ट हो गई, क्योंकि बहुत सारे कॉल आएंगे, केस ओपन हो जाएंगे, मेल आना स्टार्ट हो जाएगी कि वॉइस में वॉइस कॉल में वॉइस ब्रेक हो रही है या कोई मीटिंग चल रही है उसमें वॉइस नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे इश्यूज आते हैं। तो फिर आपको मैनुअल जाकर जिसमें ड्रॉप आ रहे हैं उसको जाकर आपको मैनुअल इंटरफेस को डिसेबल करना पड़ेगा। उसके बाद बोला उसके पास में एक ही ऑप्शन बचेगा आपका, एसडीएन वैसे चलता रहेगा, आपने इंटरफेस डाउन कर दिया लेकिन अभी भी एसडीएन डाउन तो भी हुआ, बोला नहीं इसका एक इंटरफेस ये कहेगा कि ये डाउन हो गया, लेकिन सेकेंडरी अब है तो अभी ये टोटल ट्रैफिक इसी से भेजेगा। जब आपके पैकेट ड्रॉप वगैरह आना स्टार्ट बंद हो जाए तो इस इंटरफेस को वापस जाके मैनुअली अप कर दो। तो वो इस ट्रैफिक में कुछ कुछ इश्यूज आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन? ओके, कल का अपना टॉपिक रहेगा वीपीएन, और वीपीएन पे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीपीएन है, क्या है, कैसे काम कर सकते हैं, क्या नहीं है, सारी चीजें। ये उससे पहले अपना एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, मेक बेस पॉलिसी का, बीच में रह गया था। आप जब हमने IPv4 पॉलिसी पढ़ा था तो मेक बेस का नहीं किया था, मेक बेस इंटरनेट पॉलिसी छोटा सा टॉपिक है अपना, उसको करेंगे और उसके बाद अपना वीपीएन स्टार्ट करेंगे। वीपीएन में IPsec वीपीएन, डीएम वीपीएन और SSL वीपीएन और बहुत सारे अलग अलग टाइप के। जब आप वीपीएन में जाओगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक आप पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वीपीएन डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपको IPsec वीपीएन, वीपीएन टेम्पलेट, SSL पोर्टल, लाइक IPsec वीपीएन है, इसमें भी अलग अलग टाइप के वीपीएन है। जब भी आप क्रिएट न्यू करोगे तो IPsec टनल, साइट टू साइट, हब एंड स्पोक, रिमोट एक्सेस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीपीएन मिलेंगे। जब आप SSL वीपीएन में जाओगे तो यहाँ का अलग पूरा टेम्पलेट मिलेगा, इसमें भी अलग अलग टाइप के वीपीएन है। तो इनका कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, काफी बड़ा टॉपिक है अपना वीपीएन का और इसका लेब भी। तो इसको करते हैं कल की क्लास में। आज आप इसकी लेब करोगे कंप्लीट एसडीएन की, और उसका सेकेंडरी आईएसपी आप ऐसे राउटर को ना लेना, क्योंकि उससे ना मेरी ये तो अभी मेरे को आइडिया नहीं था कौन सा आईएसपी है, तो मैंने इसे अपनी लैब करने के लिए आपको समझाने के लिए लिया है टेम्परेरी बेस पे। ये कह रहा है क्लाउड जीरो है ना, वो आपका आईएसपी सेकेंडरी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसका नेटवर्क क्या है, मैंने उसको मैसेज किया, वो रिप्लाई करता है तो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में। वो आप गेट टू असाइन करते हैं ना, उसी नेटवर्क का आईपी डाल देना और दोनों से आपका इंटरनेट चलेगा। तो आप परफॉर्मेंस एसएलए, एसडीएन रूल, सारी चीजें बना के और देख सकते हो। ओके।